बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक नौजवान रहता था। दीपक के मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। उसकी उम्र 20 वर्ष के करीब थी और वह अधिकतर समय गांव के कामों में या अपने परिवार की मदद करने में व्यतीत करता था। लेकिन उसके मन में गहरी असंतुष्टि का भाव था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ अधिक होना चाहिए। दीपक की यह बेचैनी उसके गांव वालों को भी खटकने लगी थी। उसकी मां उसे समझाती कि यह सब जीवन का हिस्सा है और उसे इसी में संतोष करना चाहिए, लेकिन दीपक को संतोष की जगह सवालों के जवाब चाहिए थे। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझा है और कई वर्षों तक उनके साथ रहे हैं। उनके आने से गांव में चर्चा का माहौल बन गया। दीपक ने सुना कि संत गांव के पास के एक बोधि वृक्ष के नीचे प्रवचन देंगे। वह सुबह सुबह वहां पहुंच गया। संत के दर्शन मात्र से ही उसे एक अनोखा शांति का अनुभव हुआ। संत ने मुस्कुराते हुए दीपक से पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक ने अपनी दुविधा साझा की कि उसे जीवन के अर्थ की तलाश है। वह जानना चाहता है कि यह सब क्यों हो रहा है और क्या इसका कोई उद्देश्य है। संत ने उसे शांत भाव से सुना और कहा, बेटा, जीवन के असली अर्थ को समझने के लिए पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। अगर तुम सच्चाई को पाना चाहते हो तो तुम्हें मन, शरीर और आत्मा की यात्रा करनी होगी। दीपक ने उनसे विनती की कि उसे मार्गदर्शन प्रदान करें। संत ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। तुम्हारे सामने एक तालाब है। उसकी सतह पर पानी का प्रवाह निरंतर चल रहा है। अगर तुम उस तालाब की गहराई को देखना चाहते हो तो पहले उसके जल को शांत करना होगा। इसी तरह तुम्हारे मन के विचारों का प्रवाह भी तुम्हें असली सच्चाई देखने से रोकता है। दीपक ने इस पर विचार किया और संत की बातों में सच्चाई पाई। संत ने उसे ध्यान का अभ्यास करने का सुझाव दिया और उसे कहा कि हर दिन कुछ समय बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाए। दीपक ने संत के बताए अनुसार ध्यान करना शुरू किया। शुरू में उसका मन इधर उधर भटकता, परंतु धीरे धीरे उसने अपने विचारों को शांत करना सीख लिया। कुछ महीनों बाद दीपक का ध्यान करने का अभ्यास बढ़ गया था और वह गहरी शांति अनुभव करने लगा। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, उसने महसूस किया कि उसके अंदर का दुख धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसके हृदय के भार को हल्का कर दिया हो। धीरे धीरे दीपक के मन में यह स्पष्ट होने लगा कि दुख का कारण बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की इच्छाओं में है। वह समझ गया कि इंसान की अपेक्षाएं और इच्छाएं ही उसे दुखी बनाती हैं। उसने महसूस किया कि जो चीजें हमारे वश में नहीं है, उनसे मोह करना हमें तकलीफ में डालता है। उसके लिए बाहरी भोगविलास की वस्तुएं अब महत्वहीन हो चुकी थी। एक दिन संत ने उसे पास बुलाकर पूछा, अब तुम कैसा अनुभव कर रहे हो? दीपक ने संत के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और बताया कि अब वह जीवन में आने वाली छोटी बड़ी कठिनाइयों से परेशान नहीं होता। उसने बताया कि उसकी अपेक्षाएं अब पहले जैसी नहीं रहीं और वह खुद को हर स्थिति में शांत और संतुलित महसूस करता है। संत ने कहा, यह तुम्हारी पहली उपलब्धि है। असली साधना तो अभी शुरू हुई है। अब तुम्हें इस अनुभव को अपने जीवन के हर पहलू में उतारना होगा। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। संत ने उसे समझाया कि सच्ची बुद्धि का अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने मन, विचारों और भावनाओं को नियंत्रित रखना। दीपक ने संत के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपना जीवन बिताने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसकी यह साधना उसे और भी गहरे सत्य की ओर ले गई। वह अब गांव के लोगों को भी इस रास्ते की ओर प्रेरित करने लगा। उसने देखा कि लोग उसके विचारों से प्रभावित होते जा रहे हैं और अपने जीवन में शांति का अनुभव करने लगे हैं। दीपक के जीवन का उद्देश्य अब केवल अपनी शांति में ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति का संचार करना हो गया था। वह संत के प्रति कृतज्ञ था, जिन्होंने उसे बुद्ध के मार्ग पर चलना सिखाया था। अपने साधारण जीवन में रहते हुए उसने आत्मिक शांति प्राप्त की और यह सीखा कि असली सुख और संतोष केवल आत्मज्ञान में ही है, न कि भौतिक चीजों में। दीपक की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और लोग उसे महात्मा दीपक के नाम से जानने लगे।